कि अमित शाह जी एक टीवी इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन कि अडानी के लिए जमीन कहां से उपलब्ध हो गई? 1 रुपए बीघा पे कहां से उपलब्ध हो गया? क्या इसका कोई भाजपाई जवाब देगा या कोई अंधभक्त इसका जवाब देगा कि तुम्हारे बिहार के लिए कोई उद्योग नहीं लगेगा, लेकिन अडानी को कुछ करना होगा तो उसके लिए हजारों एकड़ जमीन, हजारों बीघा जमीन 1 रुपए में दे दिया जाएगा? अपने उस मेंटल बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। शर्म भी नहीं आता अमित शाह को। हिंदू को मरवा के ही हिंदू पे राज कर रहे हैं, इस बात को दिमाग में डाल लो आप। मुजफ्फरपुर से जो वन वे हाईवे को किया है और हाईवे के दूसरे साइड में जितना प्रशासन, अब सोचिए 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी तक वन वे खत्म नहीं हुआ है। इससे हमारा देश विश्वगुरु बनेगा? मतलब ट्रैफिक जाम करके कौन आ रहे हैं? देश को लूटने वाले नेता आ रहे हैं, देश को बर्बाद करने वाले नेता आ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हो भी यही रहा है। अब आप लोग की क्या राय है इसके ऊपर? इस पे आप कमेंट्स करें। मेरी नजर के अंदर 100 में 100% ये गलत है कि अगर नेता, मान के चलिए 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से वन वे है रास्ता, टोल टैक्स लिया जाता है फास्ट ट्रैक का। क्या फास्ट हम लोग चल रहे हैं? कौन सा नेता आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि एक नेता के चक्कर में लाखों आदमी परेशान। किसकी क्या मुसीबत है, किसको क्या जरूरी है, इससे नेता को कोई लेना देना नहीं है। वे तो वीआईपी गाड़ी में उतरेंगे और वीआईपी की तरह रोड जाम। मैं बिहार वासियों से फिर कह रहा हूं, नेता सिर्फ 5 साल के लिए चुनिए। अगर नेता को आप माथे पे बिठाओगे ना तो भाई साहब यही सब होगा। 5 साल में अपना नेता बदलो। जिस दिन भारत की जनता, अब देखिए अभी दूसरी तरफ से जा रहे हैं, अब इधर से हो गया वन वे, अभी हम लोग अब इधर देखिए दूसरी साइड आ गए हैं, दाहिने साइड में। ये देखिए अब इधर से वन वे है। मतलब हद कर दिया भाई, देख रहे हैं। जिस दिन आप लोग इसको इस्तेमाल करना चालू कर दोगे, उस दिन नेता भी सुधर जाएंगे और ये देश भी तरक्की करेगा और आपका समाज भी तरक्की करेगा। जिस दिन जनता ने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया, दिल से, भावना से काम नहीं लिया जाता है, और दिल से और भावना से काम लोगे तो बिहार 1962 के अंदर दूसरे नंबर पे राज्य था जीडीपी में, और आज के समय के अंदर 29वें स्थान पे है। सबसे फिसड्डी राज्यों में बिहार है। और अमित शाह का एक बयान अभी मैंने देखा था कि अमित शाह जी एक टीवी इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन अपने कि अडानी के लिए जमीन कहां से उपलब्ध हो गई? 1 रुपए बीघा पे कहां से उपलब्ध हो गया? क्या इसका कोई भाजपाई जवाब देगा या कोई अंधभक्त इसका जवाब देगा कि तुम्हारे बिहार के लिए कोई उद्योग नहीं लगेगा, लेकिन अडानी को कुछ करना होगा
तो उसके लिए हजारों एकड़ जमीन, हजारों बीघा जमीन 1 रुपए में दे दिया जाएगा। सोचो कितने किसानों की जमीन उसको दी गई होगी। तो नहीं दिमाग खुल रहा है तो खुलेगा भी नहीं। वक्त है, आप लोग सोचिए इसके ऊपर। 6 तारीख नजदीक आ रही है। 20 साल हो गए नीतीश कुमार को। एक उद्योग कोई बता दे कहीं। एक चीज जरूर किया था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, मैं कोई ना मैं लालू का समर्थक हूं, ना मैं इंडिया गठबंधन का, ना उसका। जो सच्चाई है वही बोलता हूं कि लालू ने मिलें बंद की बिहार के अंदर, नीतीश कुमार ने उसकी ईंट तक बेच दी। यह विकास हुआ है। अंग्रेजों का लगाया हुआ मिल इनसे संभाला नहीं गया। क्या विकास करेंगे ये लोग। और अमित शाह बिहार में आके कहते हैं कि परिवारवाद, शर्म भी नहीं आता यार बोलते हुए। अपने उस मेंटल बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया, शर्म भी नहीं आता अमित शाह को। पता नहीं यार, लगता है बेशर्मों की एक कहां से वो पी के ये लोग पैदा हुए हैं कि क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं समझ से परे है। क्या क्वालिटी देख के जनता इनको वोट देती है ये तो बेहतर आप लोग जानते होंगे। काफी है हिंदू मुसलमान। कितने हिंदुओं की रक्षा की बोलिए, कितने हिंदुओं की रक्षा की। हिंदू को मरवा के ही हिंदू पे राज कर रहे हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो आप। बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था ना। कितने मुसलमान मरे थे। 3000 उमा भारती का बयान है कि बाबरी मस्जिद के अंदर डायनामाइट लगा के उड़ाया गया था बाबरी मस्जिद को। और क्या कहते हैं 3000 हिंदू उसके अंदर थे, तो 3000 हिंदुओं को उड़ा दिया। किसने उड़ाया? हिंदुओं ने ही उड़ाया। आरएसएस वालों ने उड़ाया, विश्व हिंदू परिषद ने उड़ाया। किसको उड़ाया? तुम्हारे बाल बच्चों को उड़ाया। और आज शासन कर रहे हैं। लेकिन दिमाग नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? अंधभक्ति का चोला पहने हुए हो भाई। यही मौत मरनी है तो मरो। जय हिंद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।